हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको रुचिरा भाग 3 का पाठ 5 जिसका शीर्षक है कंटके नैव कंटकम की व्याख्या बताने जा रही हूँ। बच्चों, जो एक कहानी है, इस कहानी के संकलनकर्ता हिंदी के लेखक या सुप्रसिद्ध लेखक उदयन वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने एक कहानी के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार हमने जो हमारे संग जैसा व्यवहार करता है उसके संग हमें वैसा ही करना चाहिए। अब कंटके नैव कंटकम, इसका अर्थ हो गया कि कांटे को कांटे के द्वारा ही निकाला जा सकता है या कांटे को कांटे के द्वारा ही मारा जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं पाठ के ओर। कंटके नैव कंटकम अर्थात कांटे को कांटे से दूर किया जाता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। अर्थात बेटा यहाँ पे क्या कहा, प्रत्युत्पन्न मतित्व माने अतिशीघ्र सोचने समझने की शक्ति से, या जो तुरंत उपयुक्त बात सोच ले, इससे हम जो है क्या कर सकते हैं, संकट से तुरंत पार हो सकते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत माने था, कश्चित कोई, चंचल नाम का शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी या पशु पक्षी आदि को पकड़ने से वह अपनी आदि को पकड़कर क्या करता था, वह अपनी जीविका चलाता था या अपना जीवन निर्वाह करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार या एक दिन वह वन में जाल को फैलाकर घर को आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। दूसरे दिन जब बेटा वह उस जाल को फैलाकर आ गया, तो दूसरे दिन प्रातः काल जब चंचल वन में गया, तब उसने देखा उसने देखा कि तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। तो उसने क्या देखा कि एक शेर या बाघ बध गया था या फंस गया था। उसने सो अचिंतयत् व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। सो माने बेटा उसने, अचिंतयत् माने सोचा, तो उसने सोचा व्याघ्रः बाघ, माम माने मुझे, खादिष्यति खाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से भागना चाहिए। व्याघ्रः निवेदयत्, बाघ बोला या बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। यदि क्या करोगे, तुम मुझे छुड़ा दोगे तो या आजाद कर दोगे, तरही माने तो, अहम त्वां न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सारयत्। अब तो क्या हुआ, बाकी बातों को सुनकर तब वह शिकारी फंसे हुए बाघ को जाल से बाहर निकाल देता है, या उसने फंसे हुए बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्रः क्लांतः आसीत्, बाघ थका हुआ था। सो अवदत्, इसलिए वह बोला, क्या बोला, भो मानव, अरे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ, नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय। तुम क्या करो, नद्याः नदी का पानी लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधः अवदत्। अब क्या हुआ यहाँ पे, व्याघ्रः माने कौन था, ये बाघ, जल पीकर फिर से, व्याधः मीन्स
शिकारी से बोला या शिकारी को बोला। समय में पिपासा, शांत हो गई। में माने मेरी, पिपासा माने प्यास। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, अब सांप्रतम माने अब मैं क्या हूँ, भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अहम माने मैंने, चंचल जब बोला, क्या बोला, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने क्या किया, मिथ्या माने झूठ, भणितम माने बोला। त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, सुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, सुधार्ताय माने भूखे के लिए कोई भी या कुछ भी अकार्य या गलत कार्य नहीं होता है। अगर कोई भूखा है तो उसके लिए कोई भी काम बुरा नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपने स्वार्थ के लिए ही क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, या सभी अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, अब चंचल कौन, शिकारी। जल के, चंचल ने जल के या नदी के जल से पूछा, क्या पूछा, नदी जलम अवदत्, अब नदी के जल ने बोला, क्या बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रसालयन्ति, क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसर्जित्य निवर्तन्ते, और क्या करते हैं, लोग मुझ में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, तथा मलमूत्र आदि भी विसर्जन करते हैं या त्याग देते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वास्तव में, वस्तुतः माने वास्तव में, सर्वः सभी स्वार्थ के लिए ही प्रयास करते हैं, या अपने स्वार्थ के लिए ही क्या करते हैं, पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, अब चंचल ने क्या किया, एक पेड़ के पास जाकर पूछा, या पेड़ से पूछा। वृक्षः अवदत्, अब पेड़ ने उसका उत्तर दिया, क्या दिया, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विराम करते हैं या विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फलों को ही क्या करते हैं, खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, और उसके बाद भी फिर भी क्या करते हैं, कुठारैः कुल्हाड़ी से, प्रहृत्य माने प्रहार करके, काट कर, अस्मभ्य हमें, अस्मभ्यम माने हमें, सर्वदा कष्टम ददति हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और जहाँ कहीं भी, कुत्रापि माने कहीं भी, छेदनम छेद या काट देते हैं या छेद कर देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, अब उसने भी क्या आंसर दिया, सभी अपने स्वार्थ के लिए ही, स्वार्थ को पूरा करने का ही प्रयास करते हैं। समीपे एका लोमसिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्मः। अब बेटा इतना करने पर क्या हुआ, समीपे पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई, एताम इस वार्ता माने इस बात को सुन रही थी, इनकी ऐसी बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सा माने वह, सहसा अचानक, चंचल के पास आकर, कथयति माने बोलती है या कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी क्या करो, बताओ। सह अवदत्, वह बोला, क्या बोला, मातृस्वसः, अरे मौसी, क्या बोला, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, सही अवसरे माने सही समय पर तुम आई हो, या सही अवसर पर या ठीक समय पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मया माने मेरे द्वारा, अस्य इस, व्याघ्रस्य बाघ के प्राणों की रक्षा की गई है, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः
मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत। उसके बाद उसने सारी कहानी, पूरा जो निखिलाम माने सब कुछ, जितनी भी जो कथा थी वह लोमशिका को बता दी या लोमशिका के सामने कह दी। लोमशिका चंचलम अकथयत। लोमशिका माने लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म, ठीक है, अच्छा, हम कहते हैं ना बोलने में, ठीक है। तुम जालम प्रसारय, तुम क्या करो, अब जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत। फिर कौन? लोमड़ी ने बाघ को कहा, क्या कहा या बोला, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। अब क्या कहा है यहाँ पे, किस प्रकार से, प्रकारेण माने किस, प्रकार से, केन माने किस, तुम इस जाल में बंधे थे, यह मुझे प्रत्यक्ष देखना है या यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत। व्याघ्र बाघ उस वृत्तांत को प्रदर्शित करने के लिए या दिखाने के लिए, या उस जो पूरी जो घटना हुई उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्राविशत प्रवेश करता है या चला जाता है। लोमशिका पुनः अकथयत। लोमड़ी फिर कहती है, क्या कहती है, संप्रति माने इस समय, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। फिर क्या करो, इस समय तुम फिर से कूदकर, बार बार कूदकर दिखाओ। सह तथैव समाचरत। वह क्या करती है, बाघ क्या करता है, वैसा ही करता है जैसा लोमड़ी कहती है। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत। अनारतम माने लगातार, कूदने से वह क्या हो गया, थक गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत। अब क्या हुआ बेटा, जाल में जब वो बार बार कूद के थक गया तो जाल में बंधे होने से वो क्या हो गया, उसमें बार बार कूदने के कारण थक गया और निस्सहाय होकर भूमि पर गिर गया। वहीं प्राण भिक्षामिव च अयाचत। और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा या प्राणों की भिक्षा के लिए याचना करने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत। लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम। तुमने क्या कहा, सत्य कहा, या तुम जब पहले बोल रहे थे तुमने सत्य बोला है। क्या बोला, सर्वः स्वार्थम समेहते। अर्थात सभी क्या है, अपने ही स्वार्थ को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, हमने इस कहानी के माध्यम से जाना कि हमें जो है कि किस प्रकार जब कोई कठिनाई आ जाती है तो अगर हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति है या शीघ्र सोचने समझने की शक्ति है तो उस शक्ति के माध्यम से हम किस प्रकार से किसी दुर्घटना से या किसी बुरी बात को होने से हम बच सकते हैं। ये हमने जाना, ये सीखा इस कहानी के माध्यम से। और ये जाना कि हमें कभी भी किसी की बातों में एकदम से नहीं आना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई हमसे कभी अच्छा ही कहे। हो सकता है कभी वो हमारी उसमें हमारा अहित भी हो सकता है। तो इसलिए बेटा हमें कभी भी किसी की बात को पहले अपने सोच समझकर उसकी बातों में आना चाहिए कि वो हमारे भले के लिए है या हमारे बुरे के लिए। तो मिलते हैं बेटा अब हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।